हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू ड्रामा और इस ड्रामे का नाम है पार्ट फॉरएवर। स्टोरी के स्टार्ट में एक लड़की जिसका नाम सुवान था वो तैयार हो रही थी। एक लड़का पैलेस में घुस आया और उसने एक एक करके सारे गार्ड्स को मार दिया। जब सुवान ने दरवाजा खोला तो उसके पिता मारे जा चुके थे और चारों ओर खून ही खून था। लड़के का नाम लिंगशाओ था। सुवान अपने पिता को मरा हुआ देखकर चिल्लाने लगी और उस लड़के से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। लिंगशाओ उसे जानता था। सुवान ने उसे मारने के लिए तलवार उठाई, लेकिन उसकी एक उंगली से ही वो गिर गई। उसने खुद को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन लिंगशाओ उससे शादी करने वाला था। उसने उसे उठाया और वहां से ले गया। अब से वही कांगलान का नया राजा था। सुवान को रस्सी में बांधा हुआ था और वो वहां से निकलने के लिए तड़प रही थी। तभी मिस्टर झा उसे बचाने वहां पहुंचे। पता चला कि किंग ने खुद ही खुद को मार दिया था, पर सुवान को इस बात पर यकीन नहीं था। फिलहाल वहां से निकलना पहली जरूरत थी। दोनों वहां से निकले तो लिंगशाओ ने उसे रोक लिया। मिस्टर झाओ के कुछ आदमी वहां थे, लेकिन सब पकड़े गए थे। मिस्टर झाओ पर तीर बरसाए जाने लगे। वो काफी देर तक लड़े। सुवान उन्हें छोड़ने की भीख मांग रही थी। वो शादी तो करना नहीं चाहती थी। मिस्टर झाओ को तीर लगा तो उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। बदले में मिस्टर झाओ को छोड़ने के लिए कहा। लिंगशाओ ने पूछा कि वो उससे नेगोशिएट क्यों कर रही है। सुवान ने बताया कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो हमेशा उसे विरोधी ही माना जाएगा। उससे शादी करके ही वो सुरक्षित रह सकता है। उसने अपने गले पर तलवार रखी और कहा कि वो भी देखेगी कि उसके बिना वो कैसे पोजीशन सिक्योर करेगा। लिंगशाओ ने उसका गला दबा दिया और कहा कि जब तक वो उसके साथ अच्छे से बिहेव करेगी तब तक वो मिस्टर झाओ को जिंदा रखेगा। वो शादी को तैयार थी और दोनों एक कमरे में चले गए। सुवान चाहती थी कि वो रस्में निभाए। कोई रस्म नहीं तो कम से कम वाइन पीने की रस्म तो निभाई ही। उसने वाइन सर्व की और दोनों ने ही वाइन पी। सुवान दूसरा कप भरना चाहती थी, लेकिन श्याम ने जग से ही पीना शुरू कर दिया। वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे साथ सोना था। उसने सुवान के कपड़े उतारना शुरू कर दिया और वो वहां से भागी, लेकिन उसके चंगुल से निकल पाना नामुमकिन था। उसने सुवान को जकड़ लिया। सुवान ने कसम खाई कि वो उसका असली चेहरा एक दिन सबके सामने लाकर रहेगी और श्याओ चाहता था कि वो उसे निराश ना करे और उसे बेहोश कर दिया। तभी गार्ड वहां आया और बताया कि कुछ बुरा हुआ है। जब वो वहां गया तो एक लड़की ने उसे गले लगा लिया। उसने बताया कि उसने बहुत बुरा सपना देखा। कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा था। श्याओ ने बताया कि सपने बस वही आते हैं जो वो सोचती है, तो ज्यादा परेशान ना हो। उसे अपना बचपन याद आया जब वो दोनों किसी से बचकर भाग रहे थे। उस लड़की ने ही उसे बचाने का वादा किया था। उस लड़की का नाम नीयुए था। वो चाहती थी कि वो सुवान से शादी ना करे। उसकी बातों से पता चला कि श्याओ की फैमिली को सुवान के पिता ने ही मार दिया था, जिसका उसने बदला ले लिया था। लेकिन उसे शुआन से शादी रखने की जरूरत क्या थी। श्याओ उसे अपने लिए यूज करना चाहता था। इधर शुआन को होश आया तो उसने सोचा कि उसके आने से पहले वो कुछ करे, लेकिन उसे कमरे में लॉक कर दिया गया था। जब पीछे के रास्ते पर गार्ड्स ने स्विच किया तो वो वहां से निकल भागी और एक संदेश भेजा। वो वापस जा रही थी, तभी यूए उससे टकरा गई। न्यूए ने सुवान के बैग पर एक निशान देखा और वो उसे जान गई कि वो कौन है। न्यूए एक फिजिशियन थी। उसने बताया कि वो उसकी मदद करना चाहती है क्योंकि वो और श्याओ एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो बचपन से ही साथ थे। वो चाहे तो श्याओ को समझा सकती थी। सुवान ने उससे कहा कि वो इतनी तकलीफ ना करे और आगे बढ़ गई। न्यूए उसे धक्का देने वाली थी, लेकिन उसने श्याओ को आते देखा तो उसने खुद ही उलझकर खुद ही को गिरा दिया। श्याओ ने तुरंत उसे पकड़ लिया। शुआन समझ गई थी कि वो कितनी कमीनी है। जब वो दोनों वहां से आगे बढ़े तो शुआन ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो जहां भी जाती श्याओ उसके सामने आ जाता। वो चाहता था कि वो भागती रहे, वो भी देखेगा कि वो कहाँ जाती है। तभी मिस्टर वांग वहां आ गए। सुवान को उम्मीद मिली, लेकिन वो श्याओ की साइड में थे। उसने सुवान का संदेश बाहर जाने से भी रोक लिया था और उसने पढ़ा भी। उसने जिंग टियान को जल्दी से वापस आने को कहा था। श्याओ नहीं जानता था कि वो कौन है। जिंग टियान और शुआन बचपन से ही साथ थे और दोनों की एंगेजमेंट बचपन से ही तय थी। श्याओ ने कहा कि वो ऐसी औरत को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जिसके 2 हस्बैंड्स हो, लेकिन उसे शादी करना उसकी चॉइस नहीं थी और ना ही कोई इरादा था। श्याओ ने उसे धमकी दी कि अगर वो आया तो मारा जाएगा। शुआन को पूरा यकीन था कि वो श्याओ को मार सकता है। उसने शुआन को उठाया और वहां लेकर गया जहां उसके पिता की सारी चीजें जलाई जा रही थी। वो बस तड़प रही थी और सब कुछ चलते हुए देख रही थी।
उसके लिए बस अपने पिता की यादें ही बची थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। जब वो नहीं छूटी तो उसने उसे काट लिया। उसने पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है, वो ये सब उसे वापस दे देता। श्याव को वो सामान गंदा बदबूदार लग रहा था। उसने सू फैमिली का झंडा भी जला दिया और लिंग का झंडा फहरा दिया। सुवान चाहती थी कि वो उसे जाने दे, लेकिन श्याव ने उसे उठाकर पूल में फेंक दिया और खुद को साफ करने के लिए कहा। वो इस जन्म में तो उससे बचने वाली नहीं थी। सुवान ने उसे भी पानी में खींच लिया और यहीं पर पहला पार्ट खत्म करते हैं। ये एक मिनी ड्रामा है तो इसे छोटे छोटे पार्ट्स में ही खत्म करते हैं, एक पार्ट में 2 एपिसोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब सुवान ने उसे पानी में खींचा तो कहा कि उसे अच्छी वॉश की खुद ही जरूरत है। लिंगशिया ने कहा कि वो उसे कुछ करने के लिए नहीं बता सकती और उसे अपनी ओर खींच लिया। सुवान ने जोर से उसे काटा और कहा कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो और जोर से काटेगी। लिंग ने कहा कि आगे से अगर उसने ऐसे ट्रिक्स किए तो मिस्टर झाओ के साथ अच्छा नहीं होगा और अपने गार्ड से उस पर नजर रखने को कहा। लिंगशिया ने मिस्टर झाओ की खून से सनी मुहर देखी, जिसे देखकर सुवान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो खुद तो बच नहीं पाई और मिस्टर झाओ को भी मुश्किल में डाल दिया। उसने सपना देखा जब बचपन में उन्हें किसी ने पकड़ लिया था तो उसके साथ एक लड़का भी था। वहाँ बच्चों को बेचा जा रहा था और वो भागने का प्लान बना रहे थे, लेकिन वो पकड़े जाते तो उनके साथ अच्छा नहीं होता। उसके डैड ने कहा था कि उन्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सुवान की आंखें खुली तो उसने सोचा कि वो कैसे भी करके मिस्टर झाओ को बचाएगी, लेकिन उसे गार्ड्स ने घेर रखा था। तभी दरवाजा खुला और नी युए उससे माफी मांगने आई। सुवान जानती थी कि वो नाटक कर रही है। जब श्याव वहाँ नहीं था तो उसे नाटक करने की जरूरत नहीं थी। वो सूप बनाकर लाई थी। सुवान ने उसे ले लिया। नी युए के दिमाग में था कि वो उसे मार तो नहीं सकती, लेकिन टॉर्चर करने के लिए उसके पास कई तरीके थे। वो उसका चेहरा खराब करना चाहती थी। सुवान जानती थी कि उसने सूप में कुछ मिला रखा है, इसलिए उसने नीचे गिरा दिया और नी युए को टूटे हुए कप के टुकड़े से पकड़ लिया। गार्ड जब वहाँ आए तो उसने संदेश भेजने को कहा कि उसे एक डील करनी है। जल्द ही श्याव को बताया गया। सुवान न्यूए को लेकर वहाँ पहुँच गई। न्यूए उससे खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन उसका कोई इरादा नहीं था। उसने श्याव से कहा कि वो मिस्टर झाओ को छोड़ दे, वरना वो वैसा ही ट्रीट करेगी जैसा वो करेगा। श्याव ने कप फेंका और तुरंत ही न्यूए छूट गई। उसने सुवान का गला पकड़ा और कहा कि वो उससे नेगोशिएट करने के लिए लायक नहीं है, तो उसे कैसे पनिश किया जाए। सुवान ने कहा कि वो इतना क्रूर है, वो राजा बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। श्याव उसका मुंह बंद कर देना चाहता था। सुवान का हाथ उसके जेब पर पड़ा। उसने मन में सोचा कि वो उसे चुराकर मिस्टर झाओ को छुड़ा लेगी, इसलिए उसने नाटक किया कि वो उसकी बात मानेगी और एक अच्छी वाइफ बनकर रहेगी। श्याव ने उसे छोड़ दिया। सुवान ने अब अच्छी वाइफ बनने का कह दिया था तो दोनों एक साथ कमरे में थे। सुवान ने उसके कपड़े खोलना शुरू कर दिया और उसकी बॉडी पर बहुत सारे स्कार्स थे। उसने पूछा कि उसके घाव उसे तकलीफ नहीं देते क्या, तो उसने कहा कि मांस के घाव इतना दर्द नहीं देते, तो इतना दर्द क्या देता होगा। उसने बताया कि किसी अपने को खोना उससे ज़्यादा दर्द देता है। सुवान ने पूछा कि वो इतनी नफरत क्यों करता है। श्याव ने कहा कि वो इतनी चालाक है तो उसे पता होना चाहिए। उसके ज़्यादा करीब होने से सुवान को अजीब लगा और वो वहाँ से दूर भागी, लेकिन श्याव ने उसे खींच लिया। उसने पेंडेंट निकाल लिया था और श्याव ने उसे पकड़ लिया। उसने सुवान को उठाकर बेड पर पटक दिया और कहा कि वो उसे सिखाएगा कि हस्बैंड को कैसे सर्व किया जाता है। सुवान ने कहा कि अभी काफ़ी समय है तो वो इतना जल्दबाजी ना करे। जैसे ही और समय बीता, श्याव के बॉडी में अजीब से चेंजेस आने लगे और वो किसी मॉन्स्टर की तरह बिहेव करने लगा। उसने सुवान को और जोर से पकड़ा और उसे किस कर लिया। वो जबरदस्ती करता जा रहा था। सुवान ने खुद को बचाने की कोशिश की। जब वो नहीं कर पाई तो उसे काट लिया। श्याव बहुत गुस्से में था। उसने उसे वार्न किया कि आगे से वो कोई चाल ना चले और उसे वहाँ से भगा दिया। उसकी बॉडी में कुछ तो अजीब हुआ था, शायद ये फुल मून की वजह से था। उसकी बॉडी में ठंडक बढ़ाने वाला कुछ तो था, लेकिन सुवान के काटने से कुछ तो अलग हुआ था। उसने गार्ड से सुवान पर नजर रखने को कहा। जब रात हुई तो कोई तो उसके कमरे में घुस आया। सुवान डर के छुप गई, लेकिन ये जिंगटियान था। उसने जल्दी से उससे चलने को कहा, लेकिन वो मिस्टर झाओ को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उसने भ्रमित करने की कला सीखी थी। उसने जिंगटियान को श्याव में बदल दिया और सबके सामने से गुजरने लगे। जिंगटियान अभी भी डर रहा था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वो श्याव जैसा दिख रहा है। खैर, उसने बताया कि हुआ क्या था। उसने बताया कि उसने गार्ड्स को बातें करते सुना कि मिस्टर सू ने मिस लिंग के साथ मिसबिहेव किया था जब वो नशे में थे। इसके बाद मिस लिंग ने शर्म से परेशान होकर जान दे दी थी और मिस्टर लिन ने भी यही किया। सुवान को यकीन था कि ये झूठ है। उसके पिता ऐसे नहीं थे,
जिन टियान को भी उन पर यकीन था, शायद कोई गलतफहमी हो। दोनों सच का पता लगाना चाहते थे। दोनों जेल गए और चाल चल के मिस्टर झाओ को कैरेज में बैठा लिया। अगले दिन शाओ को पता चला कि उसने सुवान को कम समझा। उसने पूरी सिटी में उसे ढूंढने का ऑर्डर दिया। इधर तीनों वहां से भाग गए, लेकिन ये अजीब हुआ कि शुआन वापस आ गई। शाओ भी उसे देखकर हैरान था, वो वापस क्यों आई। शुआन ने बताया कि वो उस सिटी की लेडी है, तो वो कहाँ जाएगी, और कल जो हुआ उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। शाह ने मिस्टर झाओ और जिंग टियान दोनों को ही मारने की धमकी दी तो वो डर गई। उसने खुद को उसके हवाले कर तो दिया था, तो वो चाहती थी कि वो मिस्टर झाओ और उसे छोड़ दे। वो अच्छे से बिहेव करने को भी तैयार थी। शाह को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस दोनों को आसानी से मार सकता था। सुवान ने उसे खींचा और किस कर लिया। उन्हें किस करते हुए नियुए ने देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। शाओ ने उससे पूछा कि वो ये सब क्यों कर रही है। सुवान बस अच्छे से रहना चाहती थी और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। शाओ ने उसे वार्न किया कि आगे से वो कोई चाल ना चले, वरना वो उन दोनों को मार देगा। दरअसल सुवान अपने पिता का सच सामने लाना चाहती थी, इसलिए वो वापस आई। उसे जिंग टियान की मदद भी चाहिए थी। अब सेरेमनी का टाइम था। सुवान तैयार हो चुकी थी और शाओ की तैयारी चल रही थी। शाओ ने फिर से सुवान को वार्न किया कि वो कोई और चाल ना चले। सुवान के लिए ये सेरेमनी उसकी सिटी के लिए थी, तो वो कुछ करने वाले भी नहीं थे जिससे सेरेमनी खराब हो। जब दोनों सेरेमनी के लिए गए तो नियुए ने मेड को इशारा किया। सुवान की ड्रेस अच्छे से टाइट नहीं की गई थी और जल्द ही ऐसा ही हुआ, उसकी ड्रेस गिरने वाली थी, लेकिन शाओ ने उसे रोक लिया। उसे लगा कि ये भी उसकी कोई चाल है, क्योंकि वो सबका ध्यान खींचना चाहती है। जैसा कि सुवान को भ्रमित करने की कला पता थी, उसने अपने पिता का भ्रम पैदा किया। अजीब था कि सब उसे देख सकते थे, लेकिन ये सब उल्टा हो रहा था। उसके पिता ने शाओ की ही साइड ली। सुवान समझ गई थी कि यह सब उसने ही किया है। शाओ ने उसे थैंक्स कहा, क्योंकि उसकी वजह से ही वो अपनी पोजीशन सिक्योर कर पाया। दोनों ने वाइन की रस्में की और वहाँ पर आग लग गई। सब भागने लगे। शाओ को लगा कि ये भी उसकी कोई चाल है, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। उसने कहा कि उन्हें हवा की उल्टी तरफ जाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर शाओ को बचपन याद आया। बचपन में जब वो पकड़े गए थे तब भी आग लगी थी, और उसके साथ जो लड़की थी उसने भी यही कहा था। आग सुवान की तरफ बढ़ रही थी। दोनों बच गए थे, लेकिन सोच में डूबे हुए थे। शाओ को बचपन की ये बातें याद आ रही थी और सुवान को उसकी अजीब सी हरकतें। उसने सोचा कि वो जांच पड़ताल करेगी। इधर शाओ के पास एक रैबिट पेंडेंट था। बचपन में दोनों आग से बच निकले थे, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। सुवान ने उसे वो पेंडेंट दिया था जो उसने खुद बनाया था। बुरा हुआ कि शाओ की आंखें बंद थी, इसलिए वो उसे देख नहीं पाया। फिर उसकी जब आंखें खुली तो नियुए पेंडेंट लगाकर उसके पास आई। फिलहाल नियुए उसके लिए दवा लेकर आई थी, लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा सा बदला हुआ था। नियुए ने माफ़ी मांगी, क्योंकि वो बस उसे एहसान मानकर अपने पास रहने देता है, पर अब जब उसकी शादी हो गई है तो वो अपनी जगह भूल गई थी। उसने उसी पेंडेंट की जोड़ी दिखाकर उसे फिर से फुसला लिया, और शाओ को भी यकीन हो गया कि वो वही थी। इधर सुवान उस जगह पर गई और छानबीन करने लगी। शाओ अचानक से वहां आ गया और पूछा कि वो वहां क्या कर रही है। सुवान ने बताया कि वहां हर जगह पर एक्सप्लोजन्स हैं, कोई तो उसे मारना चाहता है। शाओ ने पूछा कि क्या दोनों को नहीं। सुवान को नहीं लगता कि उसके इतने सारे दुश्मन होंगे, क्योंकि वो इतनी भी बुरी नहीं है। तभी उसकी आंखों में कुछ चला गया। सुवान ने जब उसकी आंखों पर फूंक मारी तो शाओ को फिर से बचपन याद आया। उसका दिल कभी कभी तो कहता था कि ये वही है, लेकिन वो भ्रम में था। तभी वहां से कोई गुजरा और उसने उसका पीछा किया। जब वो उनके पीछे भागे तो उन पर हमला होने लगा। शाओ ने उनसे लड़ाई की, पर आखिर में उनमें से एक ने शाओ को मारना चाहा और सुवान बीच में आ गई, तो वो घायल हो चुकी थी। शाओ उसे वहां से ले गया और उससे कहा कि वो रोना चाहे तो रो सकती है या फिर काट भी सकती है। सुवान ने उसे वार्न किया कि वो उससे काटने को तो ना कहे, वैसे भी वो काटने में बहुत माहिर थी और चाहती भी थी। उसे लगा कि वो वहीं मर जाएगी, लेकिन शाओ उसे मरने देने वाला नहीं था। उसने उसका घाव साफ करने की कोशिश की, लेकिन सुवान को बहुत शर्म आ रही थी। फिर भी शाओ ने उसका घाव देखा। खैर सुवान मरने से डरती नहीं थी, उसे बस अफसोस था कि वो उसे लेकर नहीं मर पाई। शाओ ने पूछा तो उसने उसे बचाया ही क्यों। सुवान ने उसे बचाया क्योंकि उसने उसे आग से बचाया था, बस इतना ही। उसे कर्ज रखना पसंद नहीं था। इधर सुवान अपने घाव पर पट्टी बांध रही थी। अचानक शाओ कमरे में घुस गया। सुवान ने पूरे कपड़े नहीं पहने हुए थे, इसलिए वो चिल्लाने लगी। शाओ ने उसे देखा तो नहीं, पर ये उसका ही रूम था और वो उसकी ही वाइफ थी और उसका ही कोट था जो सुवान ने पहना था। सुवान ने बताया कि वो उसका कोट वापस कर देगी, लेकिन शाओ को दूसरों की स्मेल पसंद नहीं थी। सुवान ने बताया कि वो उसका कोट वापस कर देगी, लेकिन शाओ को दूसरों की स्मेल पसंद नहीं थी। सुवान उसे धोकर एसेंस जलाकर महका कर वापस करने वाली थी।
शाह ने उसे दवा दी और कहा कि वो अपनी वाइफ की बॉडी पर स्कार्स बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सुवान ने कहा कि ये उसकी बॉडी है तो उसे क्या। खैर, अगर वो खुद नहीं लगाती तो शाह खुद उसे लगाने वाला था, इसलिए वो मान गए। न्यूए उन्हें साथ देखकर जली भुनी जा रही थी। अगले दिन सुवान ने कोट अच्छे से धोया, तभी जिंग टियान वहाँ आ गया। उसे लगा कि शाह उसे मेड की तरह ट्रीट करता है। सुवान को चिंता थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जिंग टियान ने बताया कि उसे बुलाया गया है और वो पूरे सम्मान के साथ फ्रंट डोर से अंदर आया है, क्योंकि कांगलान में नया लॉर्ड है तो उसे देखने आया है। उसने बताया कि उसके पिता जांच करने के लिए तैयार हैं, क्यों ना वो मौके का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाए। सुवान अभी जाना नहीं चाहती थी। जब तक उसके पिता का सच बाहर नहीं आ जाता तब तक तो नहीं। शाह वहीं खड़ा सुन रहा था। उसने कहा कि उसे उसकी वाइफ की ज्यादा ही फिक्र है। दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा था कि कौन ज्यादा बुरा है। ऑफ कोर्स शाह बुरा था। जो भी हो, शाह ने उसे मेहमानों वाले हॉल में ले जाने को कहा। जब सुवान उसके पीछे गई तो उसने उसे रोक लिया। मेड ने दोनों को लॉक कर दिया। शाह को लगता है कि जिंग टियान सुवान की ज्यादा ही फिक्र करता है, जो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। सुवान ने बताया कि वो दोनों ही मासूम हैं और उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसका शाह की वाइफ के लिए इतना ज्यादा केयरिंग होना उसे इनोसेंस तो नहीं लगता। सुवान ने कहा कि वो जेंटल है, केयरिंग है और उससे तो लाख गुना बेटर है। उसके जैसे गंदे दिमाग वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। शाह को फिर से कुछ हो रहा था। उसने अपना कंट्रोल खो दिया और सुवान को उठाकर बेड पर ले गया। वो उसे किस करता जा रहा था, क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने बहुत देर तक उसके साथ जबरदस्ती की। इधर मेड ने न्यू ईयर को चाबी पकड़ा दी और सारा प्लान उसका था। इधर सुवान ने हार मान ली थी और वो थक चुकी थी और खुद को बचा नहीं रही थी। शाह उसके साथ अब तक जबरदस्ती कर रहा था। जब सुवान का आंसू उस पर गिरा तब जाकर उसे होश आया। उसे खून की उल्टी हुई। उसने बताया कि उसका इरादा ऐसा नहीं था। सुवान ने पूछा कि वो ठीक तो है ना। इधर न्यू ईयर ने जिंग टियान को देखा और उसके दिमाग में कुछ तो उल्टा ही चल रहा था। इधर शाह को पता चला कि चाय में कुछ मिलाया गया था। जिसने भी ये किया है वो जरूर वापस आएगा। उन्होंने सोचा कि वेट करते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुला तो ये जिंग टियान था। उसने बताया कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो सुवान को पसंद करता है। सुवान समझ गई थी कि ये सब न्यू ने किया है, क्योंकि शाह उसकी असलियत नहीं जानता तो जिंग टियान को जाने दिया। शाह ने उसे वार्न किया कि अगर वो उसकी ज़्यादा ही फिक्र करेगी तो वो उसे हार्टलेस होने के लिए ब्लेम ना करे। उसके बाद उसने न्यू को बुलाया। न्यू समझ गई थी कि उसे सच पता चल चुका है। उसने कहा कि वो ये सब उसके लिए ही कर रही थी। सुवान उसके दुश्मन की बेटी थी, कहीं वो उसके प्यार में तो नहीं पड़ गया। शाह बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसने सुवान को देखा, लेकिन न्यू की बात उसे याद आ गई और वो वापस चला गया। सुवान भी सोच रही थी कि वो क्या कर रही है। उसने उसके पिता को मारा है, चाहे उसने उसे बचा ही क्यों ना हो। अगले दिन उसने कोट शाह को वापस कर दिया, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया और फेंकने को कहा। सुवान कोट लेकर उसके कमरे में गई और उसे उसकी अलमारी में एक एसेंस मिला। उसे याद आया कि उसके पिता की मौत के समय भी यही एसेंस जलाया गया था। उसने थोड़ा सा निकाल लिया, तभी शाह वहाँ आ गया। सुवान ने बहाना बनाया कि वो सफाई कर रही थी और वहाँ से निकल गए। इसके बाद वो फार्मेसी में गए और एसेंस चेक किए। उसे वहाँ एक बुक मिली, तभी वहाँ कोई आ गया। सुवान वहीं पर छुप गई। जब वो बाहर निकली तो शाह ने उसे पकड़ लिया। उनके धक्के से सेल्फ नीचे गिरने लगा। खैर, शाह ने उसे रोक लिया। सुवान ने शाह से कहा था कि वो बीमार फील कर रही है, आराम करने जा रही है, लेकिन वो वहाँ क्यों थी। सुवान ने बताया कि उसे हेडेक है, इसलिए वो बुक लेने आई थी, लेकिन ये न्यू की फार्मेसी थी। उससे पूछे बिना बुक लेना चोरी है। सुवान ने कहा कि वो उसे एक्सप्लेन कर देगी, पर उसने बुक छीन ली और सुवान वहाँ से चली गई। शाह ने बुक को जला दिया। सुवान ने देखा और सोचा कि वो ट्राई तो करके ही रहेगी। इसके बाद वो शाह के कमरे में गई और एसेंस जलाकर छुप गए। शाह ने अपनी तलवार निकाली और उस पर हमला कर दिया। उसने खुद को बहुत रोका कि उसे चोट ना लगे और वहाँ से भगा दिया। सुवान हैरान थी कि कुछ हुआ क्यों नहीं। उसे अच्छे से याद था कि उसके पिता के पास ऐसा ही एसेंस था। उसे लगा कि वो एसेंस शाह ने छुपा कर क्यों रखा होगा और बुक जलाई भी क्यों। क्या वो कुछ छुपा रहा है? फिर उसने न्यू को देखा और लगा कि शायद उसने ही वो बनाया होगा, इसीलिए शाह ने उसे रखा होगा। उसने संदेश भेजा कि उसे अपने पिता की मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इसके बाद दिखाया गया कि सिटी में कोई बीमारी फैल गई थी और लोग अपना सर खुद ही पीट पीट कर मरते जा रहे थे। शायद कोई महामारी फैल गई थी। सुवान ने शाह को एक लड़की की मदद करते देखा और उसकी नज़रें उस पर अटक गई। सेम उसके साथ भी था। न्यू को ये देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था। शाह ने पानी पिया और वो बेहोश हो गया। पता चला कि पॉइजन दिया गया है। सबको उसकी फिक्र हो रही थी। रात में सुवान शाह को देखने गई तो उसे लगा कि कोई और है और उसने उसे पकड़ लिया। वो बस उसे देखने ही गई थी।
श्याओ चाहता था कि वो चली जाए, लेकिन वो आज वहीं रुकने वाली थी। उसने पूछा कि क्या वो डरता है कि वो सो जाएगा तो वो उसे मार डालेगी, लेकिन वो उससे नहीं डरता। उसने कहा कि वो कोई कैदी नहीं है जो वो उसे बचाने आई है। जो भी हो, श्याओ की बॉडी दूसरों से अलग थी क्योंकि उसका कल्टीवेशन बाकियों से ज्यादा था। अगले दिन मिस्टर जांग ने सबको बताया कि ये एक डिवाइन डिजास्टर है और उनके मालिक भी इससे जूझ रहे हैं, पर जनता भड़की हुई थी। न्यूए ने सबको भड़का दिया कि ये सब सुआन की वजह से हो रहा है। उसका होरोस्कोप अच्छा नहीं है, वो जिससे भी जुड़ती है वो मर जाता है, उसे बाहर निकाल देना चाहिए। इधर श्याओ की आंखें खुली। उसने देखा कि सुआन उसके पास ही बैठी थी। उसे लगा कि वो रात भर उसके साथ ही बैठी रही, लेकिन ये सुआन नहीं थी, न्यूए थी। उसने पूछा कि वो कहाँ है। उसने बताया कि सुआन ने ही उसे जहर दिया था और वो भाग गई। इधर सुआन बेहोश थी। कुछ लोग उसे बेचने ले जा रहे थे। उसे होश आया तो वो भागी, लेकिन आदमियों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। श्याओ हीरो की तरह वहां आया और सारा माहौल वार्म हो गया। सुआन की नजरें उस पर अटक गई। वो धूप में चमक रहा था, पर पता नहीं इतनी चमक आई कहां से। खैर, उसने आदमियों से लड़ाई की और अपना रोब उतार कर उस पर डाल दिया। दोनों की नजरें एक दूसरे को घूर रही थी, मतलब प्यार से देख रही थी। श्याओ उसे घर ले जाना चाहता था। सुआन अब जब जानती थी कि न्यूए कैसी है तो चाहती थी कि उसे पनिशमेंट दिया जाए, लेकिन श्याओ नहीं चाहता था। अचानक उसे कुछ हुआ और उसने सुआन को वहां से भेज दिया। सुआन जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चिल्ला रही थी। श्याओ को जहर दिया गया था जिससे उसकी बॉडी ठंडी हो जाती थी और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता था, इसलिए उसने सुआन को भी भेज दिया था। उसने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। सुआन उसके लिए वापस आई और साथ चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। वो उसे मरते देखना नहीं चाहती थी। उसने धमकी दी कि वो मरेगा तो वो आज़ाद तो हो ही जाएगी, बल्कि न्यूए का भी जीना हराम कर देगी। श्याओ को उसकी बड़ी चिंता थी। उसकी बॉडी बहुत ही ठंडी होती और उसने होश भी खो दिया था। अचानक जंगली जानवर चिल्लाने लगे और घोड़ा भी भाग गया। सुआन उसे उठाकर सेफ जगह पर ले गई और उसे गर्म करने की हर कोशिश की। आखिर में उसने अपने कपड़े उतारे और उसके साथ सो गई। जब श्याओ की आंखें खुली तो उसे अजीब लगा। सुआन को भी बहुत अजीब लग रहा था और वो शर्मा रही थी। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने। जब उसकी आंखें खुली तो दोनों ही अनकंफर्टेबल हो गए। सुआन ने बता दिया कि ये सब उसने उसे बचाने के लिए किया था। श्याओ भी जानता था। अच्छा हुआ उसे पता था। सुआन वहां से जाने लगी क्योंकि वो ठीक हो चुका था, लेकिन वो ठीक नहीं था। सुआन ने पूछा कि उसे हुआ क्या था। उसने बताया कि उसके कल्टीवेशन की वजह से ये सब हुआ है, जो उसने बचपन में सीखा था। जब भी फुल मून होता है तो ऐसा हो जाता है। सुआन ने पूछा कि क्या ये सब इतना ज़रूरी है। श्याओ के हिसाब से हर जीत बलिदान मांगती है। वो भी तो जिद्दी है, वो भी तो हार नहीं मानती। श्याओ ने कहा कि अगर वो किसी और सिचुएशन में मिले होते तो शायद बात कुछ और होती। सुआन चाहती थी कि वो दोस्त बन जाए, लेकिन श्याओ को नहीं लगता कि वो ऐसा इंसान है जो उसका दोस्त बन सके। तो वो कौन है? श्याओ ने पूछा कि क्या उसने कभी भी उनका साथ में फ्यूचर सोचा है। सुआन को लगता है कि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, पता नहीं आगे क्या हो। उसने बताया कि उसे एक लड़का मिला था जो कि उसकी यादों से कभी गया ही नहीं। श्याओ को बहुत जलन हो रही थी क्योंकि उसके पास पहले से ही कोई था, मतलब उसके दिल में था। सुआन ने बताया कि ये काफ़ी पहले की बात है, वो उसे भुला चुकी है। वैसे भी वो मिलने से रहा, उसके पास भी तो न्यूए है। श्याओ ने बताया कि न्यूए बहुत खास है। वो तब उसके पास आई थी जब वो बहुत अकेला था और उसके लाइफ में अंधेरा था। फिर भी उसे जस्टिस मिलेगा। सुआन को लगा कि वो न्यूए के लिए खुद जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। भला सुआन कैसे समझती कि वो क्या कहना चाहता है। श्याओ ने पूछा कि अगर वो कुछ पूछेगा तो क्या वो जवाब देगी। तभी जिंग टियान उन्हें ढूंढते हुए आ गया। उसे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। श्याओ ने कहा कि लगता है कि वो आसानी से जाने वाला नहीं है। जिंग टियान ने गुस्से में कहा कि वो उसे बचा नहीं सकता तो उसे ही बचाने दे। सुआन को अलग ही गुस्सा आ रहा था और उसे बस सोना था। जिंग टियान उसके लिए तकिया लाते इससे पहले श्याओ ने उसका सर अपने कंधे पर रख लिया। सुआन उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन श्याओ ने जबरदस्ती उसे पकड़ रखा था तो वो सो भी गई, पता नहीं कैसे। खैर सब वापस आए। न्यूए परेशान थी, लेकिन श्याओ उससे बहुत नाराज था। न्यूए ने तुरंत सुआन से माफ़ी मांगी और बताया कि वो उसे वहाँ से बचाना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि वो आदमियों से ब्रोथल में बेचने वाले हैं। सुआन जानती थी कि ये सब नाटक है। अगर उसका ये प्लान था ही नहीं तो उसे इतना डिटेल में पता कैसे है। न्यूए ने बहाना बनाया कि उसने मेड से सुना है। कुछ भी हो, सुआन उसे माफ करने वाली नहीं थी और उसे सजा में पूरा दिन घुटनों पर ही रहना था। श्याओ भी उसके लिए कुछ नहीं बोला। इसके बाद दोनों ने सिटी में जांच की और पता चला कि पानी में जहर मिलाया गया है, जो कि इंसान को पागल कर देता है।
श्याओ जानता था कि बस कुछ लोग ही हैं जो उसके खिलाफ जा सकते हैं और उसने वांग जिंग को बुलाने के लिए कहा। अब श्याओ इलाज ढूंढ रहा था। न्यूए उसके पास आई और माफी मांगी क्योंकि वो जेलस हो गई थी। वो चाहे जितना भी माफी मांगे कुछ बदल नहीं सकता। वो बस इतना कर सकती थी कि उसकी बनाई एंटीडोट उन्हें दे सकती थी और इसी तरह वो माफी मांग सकती थी। श्याओ ने एंटीडोट तो ले लिया लेकिन वो अब तक नाराज था। न्यूए ने वो पानी पी लिया और श्याओ को रोकने की कोशिश की। वो वापस आया और उसे एंटीडोट दी लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि जब से वो उससे मिली है तभी से वो सोचती थी कि वो एक दिन उसका फेवर जीत लेगी, लेकिन वो अब बदल चुका है। लेकिन अब की ये काम करने वाला नहीं था। उसने एंटीडोट दी और वहां से चला गया। अब उसे पता चला कि किसने जहर मिलाया था। इधर जिंग टियान मिस्टर जाओ का संदेश लेकर आए और उसमें लिखा था कि मिस्टर सू को जहर देकर मारा गया था, जो कि उनके बर्थडे वाइन में मिलाया गया था। ये काम मिस्टर वांग का। अब जब सच सामने था तो मिस्टर वांग भाग गए थे। श्याओ भी इसकी जांच कर रहा था। उसने वो एसेंस इसलिए रखा था क्योंकि उसे शक था, इसका मतलब उसने मिस्टर सू को नहीं मारा था। ली फेंग जो कि श्याओ का गार्ड था, वो चाहता था कि अब वो सुवान को एक चांस दे। इधर जिंग टियान चाहता था कि सुवान उसके साथ चले, लेकिन सुवान अब ऐसा बोल रही थी कि वो मिस्टर वांग के पकड़े जाने तक नहीं जाएगी। जिंग टियान समझ गया था कि वो बहाने बना रही है क्योंकि वो श्याओ को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती। क्या वो उससे प्यार करने लगी है? सुवान ने साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं है। तभी श्याओ वहां आया और उसे लगा कि उसने कोई रोमांटिक मीटिंग खराब कर दी है। खैर, अब जब उसने सब कुछ सुन लिया था तो जिंग टियान चाहता था कि वो उसे जाने दे, लेकिन ये उनका मामला नहीं था। तो जिंग टियान से जाने के लिए कहा गया। उसने बताया कि वो वहां जांच के लिए आया है तो नहीं जाएगा। श्याओ ने उससे शेल्टर जाने को कहा ताकि वो जो करने आया है वो करे। उसके जाने के बाद श्याओ ने सुवान को वार्न किया कि वो ध्यान रखे कि वो अकेले किसी और आदमी के साथ नहीं होनी चाहिए। श्याओ को उसका ये कहना वो उसे पसंद नहीं करती बहुत बुरा लग रहा था। न्यूए उसकी प्रैक्टिस के बीच में आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया, जो कि सुवान ने देख लिया। उसे बुरा लगा और वो वहां से चली गई। इधर श्याओ ने न्यूए से उसका हाल पूछा। वो ठीक थी और आज लैंटर्न फेस्टिवल होने वाला था और वो उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन श्याओ ने उसे मना कर दिया। इधर कोई मास्क लेकर सुवान के पास आया। उसे लगा कि ये श्याओ है, लेकिन ये जिंग टियान था। वो उसे लैंटर्न फेस्टिवल में ले जाना चाहता था। उन्हें साथ देकर श्याओ को बुरा लगा और उसने न्यूए को हाँ कर दी। जब वो फेस्टिवल में गए तो सबने सेम मास्क लगा रखा था। सुवान और श्याओ दोनों ही कहीं खो गए, लेकिन श्याओ ने सुवान को खोज ही लिया। वहाँ के फेस्टिवल के कुछ गेम्स थे जिसमें लड़की को लैंटर्न पर कुछ ड्रॉ करना होगा और लड़के को गेस करना होगा कि वो किसने बनाया है। वो लड़की के लिए पोएम भी कहेगा। श्याओ ने सुवान को इशारा किया कि उसे क्या ड्रॉ करना है। जब सबकी लैंटर्न बाहर लगाई गई तो दो सेम निकली। जिंग टियान और श्याओ दोनों को ही गेस करना था। दोनों ने एक एक लैंटर्न चुन ली। जैसे ही दरवाजा खुला दोनों बदल गई थी। श्याओ को न्यूए और सुवान को जिंग टियान मिल गया था। श्याओ को बहुत बुरा लग रहा था, सुवान को भी, लेकिन वो जिंग टियान के साथ चली गई। उसने लैंटर्न पर वुल्फ बनाया था, लेकिन न्यूए एक नंबर की कमीनी है। उसने पहले तो सुवान की कॉपी की, इसके बाद उसका लैंटर्न भी बदल दिया। सुवान उन दोनों को साथ देखकर अच्छा फील नहीं कर रही थी, इसलिए वो वहां से चली गई। श्याओ भी नशे में परेशान था। उसका जिंग टियान के साथ होना उसे गलत फहमी में डाल रहा था। उसने फैसला किया कि वो उसके प्यार में नहीं पड़ेगा। तभी सुवान उसके पास आई। श्याओ बहुत नशे में था। उसने सुवान से दूर जाने को कहा, लेकिन जब उसने श्याओ का हाथ पकड़ा तो वो खुद को रोक नहीं पाया और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो सुवान नहीं थी बल्कि न्यूए थी। सुवान ने उन्हें ऐसे देखा तो वहां से दुखी होकर चली गई। न्यूए ने उसके सामने ये भी कहा कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। श्याओ को होश नहीं था तो वो किस करने से पहले ही बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही न्यूए ने उसके कपड़े उतार दिए क्योंकि वो उसे हर हाल में पाना चाहती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंखें खुली तो वो चौंक गया। उसने वहां पर ब्लड स्टेन्स भी लगा दिए। श्याओ तुरंत वहां से चला गया। वो ब्लड स्टेन्स न्यूए ने अपनी उंगली से खून निकाल कर लगाए थे। इधर सुवान बहुत खोई हुई सी थी। जिंग टियान उसके पास आया और बताया कि वो जो भी हो उसके साथ ही है। सुवान को भी लगने लगा था कि उसकी कोशिशें बेकार हैं। तभी श्याओ बीच में आ गया। सुबह सुबह वो जिंग टियान को बीच में देखना नहीं चाहता था। सुवान ने कहा कि वो भी तो कल न्यूए के साथ था और वहां से चली गई। श्याओ उसके पीछे गया। उसने अपना हाथ चला दिया था, लेकिन वो श्याओ की मदद लेना नहीं चाहती थी। श्याओ उसे एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन सुवान ने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे उसका उससे कोई लेना देना है ही नहीं। जो भी हुआ उसे अपनी जिम्मेदारी लेकर न्यूए से शादी करनी चाहिए। श्याओ ने एक बार और पूछा कि क्या वो सच में यही चाहती है। सुवान ने हामी भरी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए ज्यादा बेहतर हैं। श्याओ को गुस्सा आ गया। उसने सुवान को अपनी ओर खींचा और पूछा कि क्या वो ये सब जिंग टियान के लिए कर रही है ताकि वो उससे शादी कर सके।
सुवान ने इसमें भी हामी भर दी और कहा कि दोनों को अब अलग हो जाना चाहिए और अपने अपने पार्टनर्स पर ध्यान देना चाहिए। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। न्यूए अब श्याओ के कमरे में आ गई। न्यूए जब उसके साथ सो चुकी थी तो उस पर अपना हक जमाने लगी थी। श्याओ को याद नहीं था कि हुआ क्या था, लेकिन उसे यकीन था कि उसने कुछ भी नहीं किया था। न्यूए अब भी नाटक कर रही थी। जब श्याओ ने शादी करने से मना कर दिया तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई और बकना शुरू कर दिया कि वो कई साल से सुवान की परछाई बनकर उसके साथ रह रही है और अभी भी उसके लिए श्याओ के दिल में कोई जगह नहीं है। श्याओ ने पूछा कि वो क्या कह रही है। न्यूए सकपका गई थी, ये उसके मुंह से क्या निकल गया। श्याओ ने जब जोर देकर पूछा तो उसने बताया कि हुआ क्या था। वो सुवान ही थी जिसने श्याओ को बचाया था। जब वो सैनिकों को मिल गई तो वो उसे लेकर चले गए। श्याओ की आंखों में कुछ चला गया था। न्यूए भी वहीं थी। जब वहां आग लगी तो उसे कोई लेकर बाहर आ गया, लेकिन वो कौन था ये बात श्याओ अभी तक जान नहीं पाया था। न्यूए ने सुवान का पेंडेंट उठा लिया जो कि गिर गया था और श्याओ से मिली। प्रेजेंट में न्यूए ने उसे याद दिलाया कि सुवान उसके दुश्मन की बेटी है। वो सच में उससे प्यार करती है। जो भी हो, वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। श्याओ अब जान चुका था तो वो सुवान के पास गया, लेकिन सुवान ने बहुत ही रूखा बिहेव किया। उसने कहा कि ये सब पुरानी बातें हैं और वो ये सब कब का भूल चुकी है और वहाँ से आगे बढ़ गई। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि न्यूए ने फिर से उसका ध्यान भटका दिया था। उसने बताया कि श्याओ उससे शादी करने वाला है। अब सुवान अपने डैड के मेमोरियल पर गई। 100 दिन बीत चुके थे। जिंग टियान भी उसके साथ था। उसने बताया कि कैसे उसने बचपन में हमेशा उसे बचाया था। जब वो पढ़ने में अच्छा नहीं था तो उसने ही उसे पढ़ाया। जब उसे सज़ा मिलती थी तब भी वो उसके लिए खाना चुरा कर लाती थी। उसने पूछा कि क्या वो साथ में सनराइज और सनसेट देख सकते हैं। सुवान ने बता दिया कि वो उसका अच्छा दोस्त है। जब उसके मन में कोई और है तो वो उसके साथ गलत नहीं कर सकती। ये उसके लिए सही नहीं होगा क्योंकि वो केवल श्याओ को ही पसंद करती है। जिंग टियान का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। इधर न्यूए ने सेलिब्रेशन रखा था। श्याओ को बहुत गुस्सा आया। जब सुवान और जिंग टियान वापस आए तो उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आया। ये कोई खुशी मनाने का दिन नहीं था। सुवान को लगा कि श्याओ ने ही ये सब प्लान किया है और वो उससे बहुत नाराज़ थी। जिंग टियान भी उसकी ओर से लड़ा। न्यूए ने आग में घी डाला और बताया कि आज के सेलिब्रेशन में उसे डांस करना चाहिए। श्याओ भी जाने क्या कर रहा था। उसने लॉर्ड होने के नाते उसे ऑर्डर दिया। जिंग टियान और श्याओ दोनों में ही लड़ाई हो गई। श्याओ ने जिंग टियान पर तलवार उठा दी और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन सुवान बीच में आ गई। उसने कहा कि वो उसे छोड़ दे, बदले में वो डांस करेगी। श्याओ को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसके लिए मरने तक को तैयार थी। सुवान ने गुस्से भरी नज़रों से उसे देखा और डांस किया। श्याओ भी जला भुना जा रहा था और शराब पीता जा रहा था। आखिरी में सुवान के पैर से खून निकलने लगा और श्याओ ने उससे डांस बंद करने को कहा। उसने देखा कि उसके पैर से खून निकल रहा है तो उसे उठाकर वहां से ले गया और उसके पैर में दवा भी लगाई। इधर न्यूए ने अपने हाथ पर पता नहीं क्या किया, लेकिन श्याओ उसका हाथ देखकर ही जान गया था कि वो नाटक कर रही थी। न्यूए का सच सबके सामने आ चुका था। उसने सुवान को फ्रेम किया और वर्जिनिटी लूज होने का नाटक भी किया। इसके लिए उसे सज़ा मिलने वाली थी। इस बार उसे माफ़ करने का कोई इरादा तो नहीं था। न्यूए ने माफ़ी मांगी और कहा कि वो बहुत दूर चली जाएगी, इसलिए उसे जाने दिया गया, लेकिन वो बाद में परेशानी करेगी, मुझे यकीन है। खैर, स्टोरी पर आ जाते हैं। सुवान अब टेंशन फ्री हो चुकी थी। श्याओ उसके पास आया और उसने हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगी। वो जब केव में थे तो उन्होंने पास्ट की बातें तो की थी, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आया था कि वो कौन है। श्याओ ने उससे माफ़ी मांगी क्योंकि उसने उसे बहुत हर्ट किया। जाने क्या क्या कहा जो वो मीन भी नहीं करता था। सुवान ने भी माफ़ी मांगी, लेकिन श्याओ को उसकी माफ़ी ऐसे नहीं चाहिए थी। वो चाहता था कि वो एक्शन ले, और वो एक्शन क्या था सुवान समझ नहीं पाई। श्याओ उसे किस करना चाहता था और उन दोनों ने किस किया। किस इतनी लंबी चली कि मुझे भी बोर होने लगा। खैर, नेक्स्ट डे जिंग टियान वापस जा रहा था। सुवान ने उसे हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगी। श्याओ ने उन्हें जो टाइम दिया था वो खत्म हो चुका था। जिंग टियान ने उसे वार्न किया कि वो सुवान के साथ अच्छे से बिहेव करे, वरना वो उसे छोड़ेगा नहीं। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। श्याओ ने सुवान से कहा कि अब से वो किसी और आदमी से बात नहीं करेगी, ना ही देखेगी। उसकी हर सांस उसके लिए है। सुवान भी सेम चाहती थी। खैर, श्याओ उसे एक सुंदर सी पैवेलियन में ले गया जहाँ सुंदर सा गार्डन था। उसने कसम खाई कि वो हमेशा सुवान को ही प्यार करेगा और अपनी आखिरी सांस तक करेगा। वो उसे नाव पर भी ले गया जहाँ दोनों ने कमल के फूल देखे। वो फूल खास मौसम में ही खिलते थे, इसलिए वो चाहती थी कि वो उन्हें प्रिजर्व करे। फिलहाल दोनों ने साथ में समय बिताया और अपने समय को एंजॉय किया। खैर, दोनों ने एक दूसरे के लिए कमल के फूलों को प्रिजर्व किया। सुवान ने उसके लिए एक सैकेट बनाया और उसने सुवान के लिए रफ।
दोनों को एक दूसरे का गिफ्ट बहुत पसंद आया। शाओ ने उसके माथे पर खुद उस रफ से डिज़ाइन बनाई और वो उसका रोज़ मेकअप करना चाहता था। दोनों हर समय एक दूसरे से चिपके रहते थे और किस करते रहते थे। सुवान कुछ बीमार थी। शाओ उसे वापस ले गया और आराम करने को कहा। उसने देखा कि उसका सैकेट कहीं गिर गया है और वो उसे लेने वापस चला गया। रास्ते में उन्हें कुछ लोगों ने घेर लिया और ये मिस्टर झाओ थे। मिस्टर झाओ अपने भाई का बदला लेने आए थे क्योंकि वो सुवान को छुड़ाना चाहते थे। शाओ ने उन्हें अनजान होने के लिए माफ कर दिया, लेकिन उन्हें कुछ मिला जिसकी उन्हें जांच करनी चाहिए। उधर सुवान उठी और उसे इतना चक्कर आ रहा था कि वो गिरती जा रही थी। खैर वो गिरती उससे पहले शाओ वहाँ आ गया और उसे रोक लिया। सुवान भूखी थी, इसलिए शाओ उसे फेवरेट रेस्टोरेंट में ले गया, लेकिन वहाँ वो किसी काम से उसे रोककर चला गया। सुवान उसका रूप देने बाहर आई और उसका पीछा करने लगी। जब वो उसके पीछे गई तो उसने मिस्टर झाओ को मरते देखा। उनका खून उसके चेहरे पर था। शायद उसे लग रहा होगा कि उसी ने मिस्टर झाओ को मारा है, लेकिन उन्होंने खुद को ही मार लिया था। सुवान बेहोश हो गई थी और पता चला कि उसे जहर दिया गया है। वो समझ नहीं पाया कि जहर किस चीज में था और पता चला कि ये जहर सुवान के ब्रेसलेट में था। न्यूए जाते जाते भी चाल चल कर गई थी। शाओ ने जल्दी से एंटीडोट खोजने को कहा, लेकिन डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं था। उसे जल्दी से न्यूए को ढूंढना था। न्यूए बिल्कुल बदले हुए रूप में वापस आई। शाओ उसे मार देना चाहता था, लेकिन उसके पास एंटीडोट था। उसने धमकी दी कि अगर वो उसे मारेगा तो सुवान मर जाएगी। शाओ कुछ भी करके उसे बचाना चाहता था, इसलिए उसकी हर शर्त के लिए वो तैयार था। न्यूए की शर्त थी कि वो उससे प्रॉपरली शादी करे। वो शादी के लिए तैयार तो था, लेकिन उससे ज्यादा और कुछ उम्मीद ना करने को कहा। न्यूए ने कहा कि वो उससे प्रॉपरली शादी करे, वरना वो एंटीडोट नहीं देगी। शाओ को उस पर यकीन नहीं था, इसलिए न्यूए ने उसे ऐसी एंटीडोट दी जिससे वो टेम्परेरीली ठीक हो सकती थी। लीफोंग उसे टॉर्चर करके एंटीडोट लेना चाहता था, लेकिन शाओ ऐसा नहीं करना चाहता था। उसने उस पर नजर रखने को कहा। वो चाहता था कि सुवान को कहीं दूसरी जगह ले जाया जाए और उसका पता किसी को ना चले, क्योंकि न्यूए उसे फिर से हर्ट कर सकती थी। इसके बाद वो सुवान को पूल में ले गया और उसे होश आया तो वो बहुत नाराज थी, क्योंकि उसे लगा कि उसने ही मिस्टर झाओ को मार दिया है। शाओ चाहता था कि वो दवा ले ले, लेकिन वो तैयार नहीं थी। बड़ा ही चाइल्डिश सीन था। शाओ ने एंटीडोट खुद पी ली और सुवान को किस करके उसे पिला दिया, वो भी जबरदस्ती। सुवान को भी ये बहुत वाहियात लगा। शाओ ने उसे समझाया कि उसने मिस्टर झाओ को नहीं मारा है, तो सुवान पूरी बात जानना चाहती थी कि हुआ क्या था। शाओ ने बताया कि हुआ क्या था। मिस्टर झाओ अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे और उस पर हमला भी कर रहे थे। शाओ ने बस उन्हें रोकने के लिए तलवार निकाली थी, लेकिन वो फिसल कर गिरे और तलवार उन्हें जा घुसी। उसने वादा किया कि वो पता करेगा और उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी करेगा। शाओ ने सुवान का अच्छे से ध्यान रखा, फिर भी वो उससे नाराज थी। उसने शाओ का पीछा किया और उसका शक कम हुआ। शाओ ने मिस्टर झाओ का अंतिम संस्कार भी किया और वो कल्प्रिट को ढूंढना भी चाहता था। जब वो वापस आया तो सुवान ने उससे माफी मांगी, लेकिन शाओ उसे कभी भी ब्लेम करता नहीं था। उसने उसे माफ किया और दोनों ने एक दूसरे से शिकायतें दूर की। सुवान ने अपने बालों में कंघी भी नहीं की थी, इसलिए शाओ ने उसके बालों में खुद कंघी की। सब बहुत परफेक्ट है, इसलिए बोरिंग लग रहा है। खैर आगे स्टोरी थोड़ा सा एक्साइटिंग होने वाली है। दूसरी तरफ न्यूए ने शाओ के लिए संदेश भेजा। इधर डॉक्टर ने सुवान की पल्स चेक की। वो प्रेग्नेंट थी और बहुत ही खुश थी। उसे संदेश मिला कि उसे शाम को सेलिब्रेशन में जाना है, जहां उसके लिए सरप्राइज होगा। उसने सोचा कि वो शाओ को बताएगी, लेकिन वहां पहुंची तो उसकी शादी का सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। उसने शाओ से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, क्या यही खुशी वो शेयर करने के लिए उसे बुला रहा था। शाओ चुप था। सुवान को लगा कि वो उसके साथ खेल रहा था। उसने पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है। शाओ ने उससे जाने को कहा तो सुवान को सब कुछ झूठ लगने लगा। उसने मिस्टर झाओ के बारे में भी झूठ बोला था। शाओ ने बताया कि वही इतनी बेवकूफ़ है जो उस पर भरोसा करती है। सुवान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कि सब खेल था, अब उसे असली रंग दिख रहे थे। शाओ ने भी ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि वो गलत था शुरू से ही। सुवान ने अपने हेयर पिन से शाओ को मारा। तभी न्यूए वहां आ गए और उसे धक्का दे दिया। उसने सुवान को बातें सुनाई और कहा कि उसे लगा था कि वो दोनों बहनों की तरह शांत रहेंगी, लेकिन सुवान इसके लिए तैयार नहीं थी। शाओ ने भी कह दिया कि जब वो उसे बांट नहीं सकती तो अब से न्यूए ही उसकी वाइफ रहेगी। सुवान ने डिवोर्स पेपर साइन किए। अगले सीन में वो खा रही थी, तभी न्यूए उसे नौकर जैसे ट्रीट करने लगी और कॉन्क्यूबाइन बोलकर उसे ताने मारने लगी। उसने सुवान को उसका सम्मान न करने के लिए थप्पड़ भी मार दिया। सुवान ने भी उसे जोर का थप्पड़ मारा। न्यूए ने उसे पकड़ लिया और फिर थप्पड़ मारने चली। तभी शाओ ने उसे रोक लिया और वो गुस्से में वहां से चली गई। रात में शाओ जब कमरे में गया तो न्यूए चाहती थी कि वो उसके साथ रात गुजारे, लेकिन शाओ ऐसा करने को तैयार नहीं था। न्यूए को शिकायत थी कि वो सुवान में ऐसा क्या देखता है कि उसके पीछे पागल है। शाओ को किसी वजह की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, वो उसके जैसी तो नहीं है।
श्याओ ने वहाँ रखी वाइन पी और उसे फिर से ठंडी लगने लगी। फुल मून नहीं था, फिर भी ये असर पहले ही होने लगा था। जब न्यू उसके पास आई तो श्याओ ने उसे बेहोश कर दिया और एंटीडोट छीन लिया। ये एक ही गोली थी, उसे भी ठीक कर सकती थी, लेकिन वो सुवान को देना चाहता था। सुवान कहीं चली गई थी, इसलिए वो जिंग टियान के पास गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो हमला कर दिया, लेकिन सुवान वहाँ नहीं थी। जिंग टियान को गुस्सा आ रहा था, आखिर उसने सुवान के साथ ऐसा क्या किया होगा कि वो चली गई। श्याओ ने उससे कहा कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है और वो गुस्से में वहाँ से चला गया। जिंग टियान उससे पहले ही सुवान को ढूंढना चाहता था। श्याओ ने उसे हर जगह ढूंढा, वो उसके आसपास ही थी, लेकिन वो कभी उसे देख नहीं पाया क्योंकि सुवान ने उसे हर बार देखा। वो सिटी से बाहर चली गई और काफ़ी महीने बीत गए थे। श्याओ ने भी हार नहीं मानी थी, अब तक उसे ढूंढ रहा था। सुवान को लेबर पेन होने लगा, लेकिन वो अकेली थी, उसके पास कोई भी नहीं था और वो बेहोश ही हो गई। श्याओ को पता चला कि वो कहाँ है और जब वो वहाँ पहुँचा तो वो जा चुकी थी। उसे जिंग टियान अपने साथ ले गया था और डॉक्टर ने बताया कि उसे प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई है क्योंकि वो इतना ट्रैवल करती थी, और उसे जहर भी दिया गया था। जब उसे होश आया तो वो परेशान थी। जिंग टियान ने बताया कि उसका बेबी ठीक है और वो दोनों का ख्याल रखेगा। काफ़ी समय बीत गया था, श्याओ को वो नहीं मिली और वो बहुत उदास था। फिर श्याओ को खबर मिली कि शैडो गार्ड्स का पता चला है जो कि क्राउड में आने वाले हैं, तो उसने जाल बिछाने को कहा। जब वो वहाँ गया तो उसकी नज़र सुवान पर पड़ी। वो उसे देखकर शॉक्ड था और भागकर उसे गले लगा लिया, लेकिन सुवान ने उसे दूर कर दिया। तभी जिंग टियान बच्चे को लेकर आ गया। सुवान ने बताया कि अब वो जिंग टियान की वाइफ है, तो वो उसे वैसे ही ट्रीट करे। जिंग टियान उन्हें लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन श्याओ का दिल उन्हें साथ देकर बहुत टूट गया था। थोड़ी देर में रास्ते से एक कार्ड गुजरी और सुवान जिंग टियान से अलग हो गई। श्याओ सुवान को वहाँ से घसीट कर ले गया और बताया कि उसने न्यूए से शादी क्यों की थी। सुवान ने उसे बताया कि अब देर हो गई है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ था। श्याओ से एक मौका और चाहता था, लेकिन सुवान उसके लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा कि अगर वो उसे फोर्स करेगा तो वो ब्रिज से नीचे कूद जाएगी, और हाँ, अब से वो उसे मिसेस जिंग बुलाए। श्याओ को शैडो गार्ड्स की जानकारी मिली। उसने सुवान के बारे में भी पता किया और पता चला कि सच में उसने जिंग टियान से शादी कर ली थी और बेबी भी 1 महीने का है। श्याओ को लगा कि उसने उसे छोड़ते ही जिंग टियान को अपना लिया होगा। इसके बाद वो जिंग टियान से मिला और उसे वो एंटीडोट दी। जिंग टियान समझ गया था कि उसने न्यूए से शादी क्यों की। वो चाहता था कि वो खुद सुवान को ये दे, लेकिन उसे यकीन था कि सुवान लेने से मना कर देगी। जिंग टियान को ये बेईमानी लग रही थी, लेकिन श्याओ बस उसे कैसे भी बचाना चाहता था। इसके बाद जिंग टियान ने उसे वो एंटीडोट दे दी और वो पहले से अच्छा फील कर रही थी। इधर श्याओ की हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी। कुछ दिन बाद वो बायो सिटी गया क्योंकि वो उसके बच्चे को 1 महीने का होने के लिए बधाई देना चाहता था, लेकिन जिंग टियान उसे जाने देना नहीं चाहता था। जब श्याओ ने जिद की तो उसने उसे जाने दिया क्योंकि उसे पता था कि सुवान उससे नहीं मिलेगी। सुवान ने भी उसे देखकर दरवाजा बंद कर लिया। श्याओ निराश होकर वहां से आगे बढ़ा तो उसने बच्चे को रोते सुना और वो उसे चुप कराने चला गया। सुवान ने देखा कि उसका बेबी शांत लेटा था क्योंकि श्याओ ने उसे गोद में चुप कराया था। अगले दिन सुवान मार्केट में कुछ खरीद रही थी। श्याओ उसके आसपास ही उसे देख रहा था। फिर वो एक शॉप में घुसी और काफी देर तक बाहर नहीं निकली। जब वो अंदर गया तो सुवान गायब हो चुकी थी। सुवान को मिस्टर वोंग ने पकड़ लिया था और बांध कर लटका दिया था और नीचे किसी एसिड को रखा था। वो श्याओ और उसे दोनों को ही साथ में मारने का प्लान बना रहा था। जल्द श्याओ वहां पहुंच गया और सुवान की ओर भागा, लेकिन मिस्टर वोंग ने धमकी दी कि वो रस्सी छोड़ देगा। सुवान का जूता ही गिरा था और वो पिघल गया। उसने रस्सी फेंकी और श्याओ से खुद को बांधने के लिए कहा। श्याओ ने मजबूरी में वही किया। खैर, श्याओ ने पूछा कि उसे जहर के बारे में इतना कुछ कैसे पता चला, क्या उसने न्यूए से मदद ली है। मिस्टर झांग ने बताया कि उन्हें किसी लड़की की जरूरत नहीं है, वो खुद जहर के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसने बताया कि उसने ही मिस्टर शू की वाइन में जहर मिलाया था और तब भी वाइन में कुछ मिलाया था जब उसने उसकी माँ के साथ मिसबिहेव किया था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि दोनों में बहुत दोस्ती थी। वो चाहता था कि वो खुद लॉर्ड बने, लेकिन श्याओ ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। मिस्टर वोंग ने श्याओ पर हमला कर दिया और इस मौके का फायदा उठाकर श्याओ उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मिस्टर झांग ने उसे घायल कर दिया। जब मिस्टर वोंग ने रस्सी काट दी तो श्याओ ने सुवान को बचा लिया और उन्हें मार दिया। श्याओ को काफी चोट लगी थी। डॉक्टर ने बताया कि उसे ध्यान रखना होगा। सुवान उसे दवा लगाना चाहती थी, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो जाकर अपने बच्चे पर ध्यान दे, लेकिन सुवान ने उसे किस कर लिया।
शाओ कब से वेट ही कर रहा था। अजीब बात है कि वो जिंग टियान के साथ थी और उसे ये क्लियर करना चाहिए था कि वो नाटक कर रही थी या फिर ऐसे ही उसके साथ आ गई। ना तो उसने ये क्लियर किया कि बेबी किसका है और ना ही ये क्लियर किया कि वो जिंग टियान के साथ थी या नहीं। बट मेरा काम एक्सप्लेन करना है तो मुझे स्टोरी के हिसाब से करना होगा। अगले दिन सुहान ने जिंग टियान को संदेश भेजा कि उनकी गलत फहमी दूर हो गई है और वो उसे एक चांस देना चाहती है। श्याओ ने उसे पीछे से पकड़ा तो उसने कहा कि वो उसके ठीक होते ही चली जाएगी, लेकिन श्याओ अब उसे अपनी वाइफ कह रहा था। शिवान ने बताया कि ये उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि वो रुकेगी या नहीं। शिवान ने उसे उठाया और अंदर ले गया। उसने पिछली बार उसे फोर्स करके शादी की थी और इस बार वो अच्छे से उसे प्रपोज करना चाहता था। उसने रैबिट ब्रेसलेट उसे दिया और पूछा कि क्या वो उसके साथ रहेगी। हाँ, वो तैयार थी। मुझे लगता है कि इनकी शादी बस एग्रीमेंट से ही हो जाती है। बस हाँ बोला और शादी हो गई। खैर, स्टोरी के हिसाब से चलते हैं। हर बार श्याओ ने उसे फोर्स किया और इस बार वो उसकी मर्जी से सब कुछ करना चाहता था। सुहान अब की खुद आगे बढ़ी और दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया। श्याओ फिर से उसे चिपका रहने लगा, लेकिन उसे परेशानी हो रही थी। डॉक्टर ने चेक किया और पता चला कि उसका कल्टीवेशन अब फुल मून पर ही सीमित नहीं था। अब वो उसके लिए एक्यू पॉइंट तक पहुंच गया था और वो जल्द ही मरने वाला था। शायद उसके पास 10 दिन ही बचे थे। अगर एंटीडोट नहीं मिला तो उसका बचना मुश्किल था। श्याओ ये बात सुहान को बिल्कुल भी बताना नहीं चाहता था। वो बस उसे अच्छी यादें देकर मरना चाहता था। दोनों एक डिवाइन ट्री के नीचे गए और विशेष मांगी। सुहान चाहती थी कि वो अगले जन्म में आदमी बने और श्याओ लड़की। अगर वो नहीं मिले तो श्याओ ने कहा कि वो मेमोरी खत्म करने वाला सूप नहीं पिएगा और उसे ढूंढ लेगा। अगर वो अगले जन्म में फूल बनी तो वो भंवरा बनेगा और उसका पीछा करेगा। दोनों साथ में बहुत खुश थे, बिना जाने ये समय कब तक चलेगा। सुहान को अपने बेटे की चिंता थी। श्याओ बिना कहे ही समझ गया कि उसकी क्या ख्वाहिश है। वो उससे ज़्यादा उसे जानता था। अगले दिन सुहान को एक लेटर मिला। उसने श्याओ से पूछा कि उसने कुछ र्यूमर सुने हैं। क्या ऐसा कोई एसेंस है जिसकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं और वो हेलुसिनेट करते हैं? श्याओ ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन सुहान के मन में अब तक वही बात चल रही थी। उस लेटर में लिखा था कि श्याओ ने ही उसके पिता को उस एसेंस से मारने की कोशिश की थी। सुहान ने उस एसेंस को जलाया और अपना खून मिलाया। गिल्टी फील करने वाला ज्यादा फील करने लगता है और खुद को मार देता है। जैसे ही उसने एसेंस जलाया, श्याओ उठकर बैठ गया। सुहान ने उससे पूछा कि क्या उसने उसके पिता को मारा था। श्याओ ने बताया कि उसने बदला लेने की कोशिश की थी क्योंकि उसकी माँ के साथ गलत हुआ था और इसमें क्या गलत कर दिया। सुहान बहुत गुस्से में थी। बार बार उसका मूड स्विंग क्यों होता रहता है। खैर, श्याओ को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि सुहान उसे मार देना चाहती थी। श्याओ को लगा कि वो फिर से उस पास्टर के पास जाना चाहती है, इसलिए वो उसे मार देगा। उसे गुस्सा आ रहा था कि वो किसी और आदमी के साथ कैसे सो गई और बच्चा भी कर लिया। उसने बच्चे को उठाया। यहाँ पे बहुत फनी सीन था। उसने कपड़ा उठाया था, साफ दिख रहा था। एटलीस्ट कुछ हैवी ले लेते तो कम से कम ऑडियंस विश्वास तो कर लेती। फिर भी हमें स्टोरी को मानना ही होगा कि वो एक बेबी था और वो सुहान का बेबी था। उसने उस बच्चे को मारने की कोशिश की। सुहान ने बताया कि ये बेबी उसका ही है, फिर भी श्याओ को यकीन नहीं हुआ। उसने बच्चे को उठाकर कुएं में फेंक दिया। सुहान टूट चुकी थी क्योंकि उसने उसके पिता को मारा ही था, बल्कि बच्चे को भी मार दिया था। वो चाहती थी कि वो बहुत दर्दनाक मौत मरे। श्याओ को लगा कि वो फिर से जिंग टियान के पास जाएगी, इसलिए उसे जहर देकर मारने की कोशिश की। वो तब तक उसके मुंह में पाउडर दबाए रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई। जब उसे होश आया तो जिंग टियान उसके सामने था। वो अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन वो ठीक था। वो लिंग श्याओ को ढूंढना चाहती थी, लेकिन जिंग टियान ने बताया कि उसे गलतफहमी हुई है। उसने बताया कि श्याओ ने सच पता किया था कि लोगों को कैसे मारा जा रहा था। लोग खुद को ही मारने लगते हैं क्योंकि उन्हें जहर दिया गया है। ये सब न्यूवे का काम था। उसने और हाई स्किल्स सीखी और सबको वो ऐसे ही मार सकती थी। जो भी रात को हुआ था वो सब नाटक था। श्याओ चाहता था कि वो उससे नफरत करे और उसे भूल जाए। उसे अभी तक पता नहीं था कि ये उसका ही बेबी था। उसने सुहान को जिंग टियान के हवाले किया और उस बेबी से कहा कि वो बड़ा होकर अपने माँ का ख्याल रखे। सुहान को पछतावा हो रहा था क्योंकि उसे पता चला कि श्याओ मरने वाला है। इधर श्याओ न्यूए से लड़ने के लिए तैयार था। उसके पास काफ़ी सैनिक थे, लेकिन न्यूए के जादू से वो श्याओ पर ही हमला करने लगे। सुहान उसके लिए भागती हुई जा रही थी। इधर श्याओ अपने ही लोगों से लड़ रहा था। लड़ाई के दौरान ली फांग उसे बचाते हुए मारा गया, लेकिन श्याओ ने अपनी लड़ाई जारी रखी। नी युए को वो बहुत दयनीय लग रहा था। अगर वो उसकी बात मान लेता तो ये सब नहीं होता। उसने कहा कि पहले वो उसे मारेगी, फिर सुहान को। अचानक सारे सैनिक उठकर खड़े हो गए और अब वो न्यूए को मारने के लिए आगे बढ़े। न्यूए तलवार लिए खुद को बचा रही थी, लेकिन ये सब बस उसका भ्रम था क्योंकि वहाँ पर एसेंस जलाया गया था। एक्चुअली वो ब्लड के साथ काम करता है। खैर, श्याओ ने उसे मार दिया और वो गिर गया। शायद ये उसकी आखिरी सांसें थी। उसने सुहान के साथ बिताए पल याद किए। काश न्यूए के बजाय वो सुहान से मिला होता। काश वो साथ रहते। ये उसके आखिरी विचार थे।
सुवान उसके लिए भागती हुई आई और जाने क्या हुआ, वो मरा या बचा ये दिखाया ही नहीं गया। तो खुश रहने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि वो नहीं मरा। हो सकता है कि वो आगे की स्टोरी बनाना चाहते हो, इसलिए इस तरह से छोड़ दिया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।